गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने एमपी से भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। गुरु जी, मेरे इस सत्संग शेयर करने में आप मेरे मार्गदर्शक बनिए। गुरु जी, आपका आदेश था कि बेटी अपने साथ सत्संग तू शेयर कर, 7 दिन साथ सत्संग शेयर कर। और गुरु जी, ये मेरा 7वां सत्संग है। मैं अपने 6 सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ और मैं अपना सत्संग करने से पहले गुरु जी की आज्ञा लूँगी। उनके आशीर्वाद के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के आदेश के अनुसार ये मेरा 7वां सत्संग है और आज मैं जो कुछ भी बोलूँगी वो सब मुझसे गुरु जी ही बुलवाएंगे, क्योंकि सत्संग तो जीवन में इतने सारे होते हैं, हर पल शुक्राना होता है हमारा। ये मेरा शुक्राना सत्संग ही है और हमारे जीवन में हर पल ही अगर हम है ना उस नज़रिए से देखते हैं, अगर हमारा दिल गुरु जी के साथ कनेक्ट है, गुरु जी ने अगर हमें अपनी संगत बना रखा है, गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ रखा है, तो हमारा हर पल एक सत्संग होता है। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब अच्छा ही होता है। मैं तो यही मानती हूँ कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज मैं अपना इसी तरह से अपना सत्संग बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, मतलब अप एंड डाउन्स बहुत सारे चल रहे थे, जिनका मैंने अपने पिछले सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। बहुत सारी समस्याएं मेरे साथ एक साथ चल रही थी। इनफैक्ट बोलना चाहिए कि ये 4-5 सालों से मेरे साथ लगातार पहले मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी को मतलब जस्ट फर्स्ट ईयर ही हुआ था। उस टाइम मैंने फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद 12वां नहीं, 1 साल कंप्लीट होने के बाद दूसरी साल जैसे ही हम लोगों की स्टार्ट होती है तो मैंने कंसीव कर लिया था। नेचुरल कंसीव था वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था। बट मेरे साथ में क्या हुआ कि जो मेरा फर्स्ट बेबी था उसको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। कैसे प्रॉब्लम आ गई थी कि मतलब मेरा दूसरा या तीसरा मंथ स्टार्ट हुआ था उस टाइम प्रेगनेंसी का। और उस टाइम मेरे साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ससुराल में स्टार्टिंग में कई लोगों को, मैं ये नहीं कहती कि हर किसी के साथ होती हैं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं अपने आप को बस एक बेचारी नहीं बोलूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने मतलब समय के साथ साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आ गई हैं और गुरुजी के शरण में आने के बाद ये चीज़ों को अब मैं मतलब नॉर्मल ही मानती हूँ कि हाँ, सबके साथ जीवन में अप एंड डाउन्स आते हैं। हर किसी को या तो अच्छा भी बस नहीं मिलता है और या तो बुरा भी नहीं मिलता है। अच्छा बुरा सब कुछ हमें साथ साथ ही ग्रहण करना पड़ता है। ऐसे ही मेरे लाइफ के मतलब 1 साल तो चलिए ठीक है, हंसी खुशी निकल गया मेरा। बस जब दूसरी साल स्टार्ट हुई ना तो ससुराल से, या हो सकता है मेरी ही गलतियाँ हों, मैं ही एक अल्लड़ लड़की थी, एक नाजों से पली। सारी लड़कियां ही अपने माँ बाप की नाजों से पली होती हैं, बट मेरा थोड़ा सा कुछ अलग से था, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने माँ बाप के पास नहीं थी। मैं अपने नाना नानी के घर पर ही थी। मतलब मैं जब से 1 साल की थी तब से ही मैं अपने नाना नानी के घर पर थी। तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार मिला हुआ था, इसलिए मिला हुआ था क्योंकि मैं मम्मी पापा से दूर रहती थी, नाना नानी की लाडली थी और मैं एक अकेला बच्चा ऐसी थी कि मतलब स्पेशल ही समझा जाता था। तो मेरा बचपन से लेके बड़े होने तक मुझे सच में किसी ने कभी डांटा भी नहीं था। बट हो गया, ठीक है, बड़े होते हैं, शादियां होती हैं, लड़कियों की लाइफ में थोड़ा बहुत चलता है। पर मेरे साथ क्या हुआ कि फिर 1 साल तक तो मेरा ठीक है, चलिए सबके हस्बैंड होते हैं सबकी वाइफ होती हैं, सब में 1 साल तक तो बहुत ही प्यार होता है। धीरे धीरे जब ससुराल से हमारा ना मतलब सच्चाइयों से सामना शुरू होता है तो थोड़े हमारे नेचर में भी चेंज आते हैं, थोड़ी हस्बैंड के नेचर में भी चेंज आते हैं, थोड़ी फैमिली के नेचर को भी हम क्लियरली देख पाते हैं कि क्या कैसा क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे साथ चल रही थी, मुझे बहुत टेंशन भी थी। और आप ये मानिए कि मेरा जो वो फर्स्ट बेबी था उस टाइम पे, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी मेंटली
प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसलिए बढ़ चुकी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं किस तरीके से इसकी चीज़ों को हैंडल करूं। मैंने कभी अपने मायके में कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी लेके भी नहीं पिया होगा। संगत जी, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं मार रही हूँ। गुरुजी के सामने क्या ही कोई बड़ी बातें मार पाएगा। पर हाँ, ये हकीकत है। मैंने बहुत कुछ मतलब ससुराल में आकर ही मैंने खाना बनाना भी इधर ही सीखा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब फैमिली का हमेशा सिर्फ मायके में लाड प्यार ही मिला था। यहाँ पर कुछ सब चीज़ें मिली साथ में। प्यार तो मिला, बहुत प्यार मिला, ऐसा नहीं बोलूँगी कि प्यार नहीं मिला, प्यार भी बहुत मिला मुझे। पर बहुत सारी चीज़ें भी साथ में मिली मुझे लोगों के रिजेक्शन भी मिले। लोगों ने मेरे साथ अपने आप को कंपटीशन में भी रखा, मुझे हर चीज़ों से कंपेयर किया गया। मुझे अब मैं संगत जी मैं बोल ही देती हूँ, गुरुजी के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे एक काम वाली बाई की तरह भी ट्रीट किया गया। और मैं मतलब चीज़ों को समझते समझते मैं अपना सबको अपना समझते बहुत हुआ। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरे साथ मतलब मेरा बच्चा था, उस टाइम पे मुझे जितना टॉर्चर किया गया ना, मैं उन चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी कि क्या मेरी ये लाइफ थी, क्या मैं कहाँ से निकल के और कहाँ आ गई हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों से लेके मुझे टेंशन, मेंटली बहुत स्ट्रेस रहता था मुझे। और उस टाइम पे मुझे क्या हो गया था, टाइफाइड हो गया था। इसके चलते स्ट्रेस, टाइफाइड और घर में बहुत सारे कलेश ऐसे चलते रहते थे। मुझे बहुत, मैं कह रही हूँ कि मुझे सांस लेने में भी बहुत अजीब सा लगता था कि मैं कैसे उलझ गई हूँ, मैं ये कहाँ फंस गई हूँ, मैं क्यों शादी कर ली मैंने, इससे अच्छी तो मैं शादी नहीं करती, अभी तो मैं ज़्यादा खुश थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, इसके चलते मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई। 2.5 महीने हुए तब बोलते हैं ना डॉक्टर के 2 से तीसरे महीने के बीच में आपको एक वो कराना पड़ता है बच्चे का, सोनोग्राफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो करानी होती है। तब मैंने कराया, उसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं दिखी। मतलब बच्चा 2.5 महीने हो चुके थे पर फिर भी 1-1.5 महीने बराबर ही उसकी डेवलपमेंट दिख रहा था बच्चे का। वो बच्चा प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा था अंदर। तो फिर हमसे बोला गया कि यहाँ मतलब डॉक्टरों पे मतलब थोड़ा सा ये होता है ना कि हम जहाँ हैं और अच्छी जगह और दूसरे हॉस्पिटल दिखाते हैं। फिर हम लोगों ने और दूसरी जगह दिखाया और अच्छी जगह दिखाया, बट वो किस्मत में नहीं था। गुरुजी को उस टाइम पे नहीं देना था, तो गुरुजी ने ये भी अच्छा हुआ कि कोई चीज़ मतलब ज़्यादा दिन हो जाते हैं फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है हटाने में। बस वो तो 2-3 महीने ही थे, बस 2-3 महीने भी। लेकिन न्यू कपल के लिए जब वो पेरेंटियल फेज़ पे आते हैं ना, तो बहुत सपने देख लिए थे, मैंने भी देख लिए थे, मेरे हस्बैंड ने भी, हम लोगों ने। बट क्या हुआ ना, जब वो बताया गया ना कि ये जो आपकी प्रेगनेंसी है ये धीरे धीरे एक सिस्ट का रूप ले रही है, मतलब आपके लिए ये सही नहीं है, या तो आप इसको अवॉइड कीजिए। और अगर आप फिर भी इसको रखना चाहते हैं तो अगर बच्चा बनता भी है, प्रोग्रेस लेट होगा, कहीं से आपके बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगी। वो चीज़ें मुझे मतलब समझ नहीं आ रही थी। मेरे हस्बैंड का ये डिसीज़न था, मेरी सासू माँ का भी यही डिसीज़न था कि अभी तुम्हारी एज तो हो नहीं गई है, या तुम्हें ऐसा तो है नहीं है कि तुम बहुत बुढ़ी हो गई हो, कि बहुत साल हो गए हैं तुम्हारी शादी के, अभी 1 ही साल हुआ है, दोबारा कर लेंगे, दूसरा बच्चा आ जाएगा। लेकिन अगर ये इसको कुछ दिक्कत होती है तो वो लाइफ टाइम हमें देखने को पड़ेगी और वो बाद में बहुत दुख होता है। इसलिए हम लोगों ने उस बच्चे को अवॉइड किया। ठीक है गुरुजी। संगत जी, वहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है गुरुजी, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर कोई चीज़, सच बात है ये कि अगर हमारे आंखों के सामने बच्चे को कुछ प्रॉब्लम रहती है, हमें लाइफ टाइम उस चीज़ का दुख रहता है। और डॉक्टरों ने भी हमें यही रिकमेंड किया था कि आप इसको अवॉइड कीजिए, ये आपके लिए सही नहीं है, ये सिस्ट भी बन सकता है और जिससे आपके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइज़न भी फैल सकता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर ने बोला, तो हम लोगों ने उसको अवॉइड किया। फिर 2 से 3 साल लग गए मुझे दूसरा बेबी कंसीव करने में। संगत जी, मेरी जो बेटी है, मेरी शादी को 8 साल कंप्लीट होने वाला है और मेरी बेटी अभी 4 ईयर की है। जब मेरी शादी को 3 साल हो गया, तब उसके बाद और उन 3 सालों में मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ा, क्या क्या ताने नहीं सुनने मिले मुझे बच्चे को लेके, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अगर आप लोग कोई संगत जी, आप लोग ने कभी किसी ने अगर इस फेज़ को जिया है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं। वहाँ तो मेरी कोई गलती नहीं थी ना। देखिए संगत जी, क्योंकि अगर किसी औरत में कमी होती है तो वो पहला बच्चा ही क्यों कंसीव कर पाएगी। पर फिर भी मुझे उन सब चीज़ों को रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने को मिली। अब मैं यहाँ पर अब क्या ही बोलूँ आप लोगों से। मेरे आप लोगों ने लास्ट सत्संग जो सुने होंगे उनमें बहुत सारा कुछ मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ।
पर मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी कुछ झेलने को पड़ी। फिर उसके बाद मैंने मतलब किसी ने अगर मुझसे बोला ना कि रास्ते की ये धूल उठा के भी तुम्हें खानी है ना, तो मैंने वो भी किया है। मैंने जैसे तैसे करके जब मेरा बच्चा ये मैंने कंसीव किया 3 साल बाद, चौथा साल था, तो आप मानेंगे नहीं, वो जिस दिन मतलब मेरी डेट मतलब बोलते हैं ना, डेट आई थी लास्ट 8 जून को। 8 जून को मेरी डेट आई थी और उसके बाद से फिर मेरी वो नहीं हुआ जो होना चाहिए। उसके बाद मेरा बच्चा कंसीव हो गया और वो 8 जून को जो लास्ट मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप रखा हो, मेरे सामने गुरुजी है, मैं मंदिर में बैठी हुई हूँ, मुझे हंसी आ गई गुरुजी का फेस देख के। ऐसे लगा जैसे गुरु ने मुस्कुरा दिया हो, इसलिए सॉरी संगत जी, मुझे हंसी आ गई। मेरा उस दिन आप ये सोचिए कि मैं सत्संग शेयर करने बैठी थी, मैंने कुछ भी माइंड में सोचा नहीं था कि आज मैं क्या सत्संग शेयर करने वाली हूँ अपना। बस मैं तो ये सोच रही थी कि चलो सत्संग शेयर करना है, 7वां सत्संग अभी मेरा बाकी रह गया है। ये बात मेरे माइंड में दूर से दूर तक नहीं थी कि मैं ये सत्संग आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर वो कहते हैं ना, गुरुजी को जो बुलवाना है वो वही बुलवाते हैं। और मेरे से ये हुआ कि मैंने जब बच्चा कंसीव किया, उसके बाद जिस दिन मेरी डेट थी, मतलब आप ये सोचिए कि 8 जून को मेरा मतलब वो जो होता है लेडीज़ों का वो हुआ। उसके जस्ट बाद मेरे साथ ये होता है कि मेरा रिसाइकिल जो होती है ना मेरी, वो हर मंथ में 2 दिन पहले ही आ जाता है। तो जब 8 को हुआ था तो इसका मतलब 6 को होना चाहिए था। और जिस टाइम पे जिस साल में मैंने कंसीव किया हुआ था, वो उस साल में नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट मंथ आने वाला था 6 तारीख, उस दिन सावन का पहला सोमवार था और मैंने व्रत रखा हुआ था। और उस दिन मैंने एक मिनट मतलब पता नहीं, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इस बार कुछ अच्छा होगा, इस बार गलत नहीं होगा, भोलेनाथ इस बार गलत। उस टाइम तो मैं गुरुजी से जुड़ी हुई भी नहीं थी, मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, मैंने गुरुजी के बारे में उस टाइम तक कुछ भी नहीं पता था। बस मेरा भोलेनाथ से भरोसा था, क्योंकि मैं बचपन से ही भोलेनाथ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी की बहुत पूजा करी हुई है। और आप ये देखिए कि ससुराल भी मेरा ऐसा मिला है मुझे कि जहाँ हम रहते हैं वो शिव मंदिर के नाम से फ़ेमस है, ये एरिया शिव मंदिर के नाम से ही फ़ेमस है। तो मेरे मायके में भी शिव जी का मंदिर सामने था और मेरे ससुराल में भी शिव जी का मंदिर जस्ट सामने है। जब मैं सुबह उठती हूँ और छत पे जाती हूँ तो सबसे पहले हमें शिव जी का मंदिर ही दिखता है। और आप ये सोचिए, सावन का पहला सोमवार था और उस दिन मेरी एक्सपेक्टेड डेट थी। मुझे ये था कि आज या तो अगर आना है पीरियड तो उस दिन ही आना था, पर वो नहीं आया। और मेरा उस दिन आप ये सोचिए कि जो दिन मेरा गुजरा है ना, वो मुझे 1 मिनट के लिए भी भूलता नहीं है कि वो मेरा दिन, बस एक मिनट में हाथ जोड़ के बैठी हुई थी पूरा दिन कि हे भगवान जी इस बार सुन लेना। क्योंकि 3 साल मुझे हो चुके थे एक बच्चा खोने के बाद, सॉरी संगत जी, एक बच्चा खोने के बाद मुझे 3 साल हो चुके थे जब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने कोई कमी नहीं छोड़ी, मुझे डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया, हम लोगों ने सब कुछ किया। मेरे हस्बैंड ने अपना चेकअप कराया, मेरा चेकअप कराया कि कहीं हम लोगों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। बट हमारी तो एज भी नहीं थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा कि हम टेंशन लें। फिर भी हम लोगों ने हर तरीके से, कहीं कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, हर तरीके से हमने अपना सब पूरा किया। उसके बाद में क्या होता है, जिस दिन वो डेट थी उस दिन मुझे खून के आंसू रुलाए गए। खून के आंसू मैं कह रही हूँ, मेरा व्रत था उस दिन, मेरी उस दिन बहुत कठिन परीक्षा थी। भोले बाबा ने उस दिन मुझे बहुत कठिन परिस्थिति से निकाला था। मेरा एक मिनट मतलब आप ये सोचिए, शिव जी की माला जाप कर करके मेरा वो दिन गुजरा था और उस दिन मेरा पीरियड नहीं आया। और नेक्स्ट डे 7 जुलाई थी। आप ये सोचिए, वो गुरु जी का बर्थडे वाला डे था, जिस दिन मतलब हम लोग कन्फर्म हुए थे कि हाँ इस बार नहीं आया। क्योंकि मेरा क्लियर था कि मेरा 2 दिन पहले ही आता था, और अगर 2 दिन पहले वो नहीं आया तो मैंने वहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये था। और अब मैं आज बैठी हूँ ना ये सत्संग करने, और जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तब मेरे माइंड में ये चीज़ आई है कि हाँ उस दिन 7 जुलाई ही थी। आप ये सोचिए, इतने सालों से मेरी बेटी अब इस 25 फरवरी, ये जो फरवरी आएगी ना अब, तो मेरी बेटी 5 साल की कंप्लीट होगी। मतलब 4-4.5 साल की वो हो रही है, अगस्त में हो जाएगी, 25 अगस्त को वो 4.5 साल की हो जाएगी। 4.5 साल बाद आज मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जिस दिन मेरा कंसीव कन्फर्म हुआ था वो 7 जुलाई थी। इसका मतलब मेरी बेटी कितनी ही ब्लेस्ड है गुरुजी।
शुक्राना 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 इस बात का गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना बड़ा ब्लेसिंग दी। मुझे तो इस चीज़ की खबर भी नहीं थी। आज मैं ये सत्संग शेयर करने बैठी हूँ संगत जी, तब मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मेरे साथ इतनी बड़ी गुरुजी ने पहले ही ब्लेसिंग दे रखी है। और संगत जी, इसके बाद मैं आप लोगों से एक अपनी गलती का भी गुरुजी से क्षमा मांगूंगी। गुरुजी मुझे कान पकड़ के, गुरुजी सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी। जिस टाइम पे मैं गुरुजी से पहली बार बड़े मंदिर गई, मैंने ये आप लोगों के साथ सत्संग शेयर किया हुआ है, पर आप लोगों को पूरी बात नहीं बताई हुई है। सॉरी संगत जी। मैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई हुई थी, तब मेरा क्या हुआ था, उस टाइम पे मेरी सासू माँ की डेथ हो चुकी थी। मतलब ये सोचिए कि मम्मी अप्रैल में, हाँ अप्रैल में मम्मी शांत हुई थी। उसके बाद हम लोग जून में, लास्ट जून में हम लोग गए हुए थे मथुरा मौसी के यहाँ। और उसके बाद जुलाई में, हाँ 5 जुलाई को हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए हुए थे। आप ये सोचिए, जिस टाइम पे 22 जुलाई 22 जुलाई को शायद, मतलब हम लोगों को ऐसे मालूम पड़ा कि शायद मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। बट उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरी सासू माँ को शांत हुए 1-1.5 महीना ही हुआ था। और मुझे ऐसा कुछ मतलब समझ आया कि हाँ ऐसा कुछ है। पर उस टाइम पे आपने मेरे पुराने सत्संग सुने होंगे ना संगत जी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पर हमने ये इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा पाप क्यों किया गुरुजी। और मतलब हमारी ना, मतलब मेंटल और फिजिकल और क्या बोलते हैं फाइनेंशियल, तीनों तरीके से हम इस तरीके से टूटे हुए थे, इस तरीके से टूटे हुए थे। मेरे हस्बैंड जी के बचपन से ही पापा जी नहीं हैं। और मैं जबकि ये बात बता रही हूँ तब मेरी बेटी सिर्फ 2 साल की थी। मेरी सासू माँ शांत हो गई। और मेरे हस्बैंड अंकल के पैर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो, मैंने आप लोगों के साथ अपना पुराना सत्संग शेयर किया हुआ है कि वो चल भी नहीं पाते थे। मतलब पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी उनकी। अब जाके कष्ट कटा है, गुरुजी ने अब जाके उनका कष्ट काटा हुआ है। और गुरुजी से मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए मैं कान पकड़ के गलती मानती हूँ अपनी, कि मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि अभी हम बच्चा नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम पे हमने वो बच्चे को अवॉइड किया। गुरुजी मैं अपनी इस गलती को दिल से मानती हूँ गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई गुरुजी। पर हो सकता है उसके ना रहने के बाद ही आपको हमसे जुड़ना था, हमें अपने शरण में लेना था गुरुजी। आपने मैं उस कंडीशन में थी कि मेरा बच्चा मैंने खोया हुआ था। मैं जानती हूँ, मैं पहले भी अपने एक बच्चे को पहले ही खो चुकी थी, जिस टाइम पे बहुत गंदा समय हमने देखा हुआ था। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से गुरुजी ने हमें 3 साल बाद हमारी बेटी दी। और फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ, जब हम पहली बार गुरुजी के मंदिर गए, तब हमने 8-10 दिन एक्स्ट्रा होने के बाद, किट में चेक करने के बाद हमने दवाइयाँ ली, ताकि, क्योंकि हमारा उस समय पे हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे बच्चा, क्योंकि हमारा एक बच्चा ही था। उसको संभालना मेरे लिए जितना मुश्किल था, मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि अभी हम इस लायक नहीं हैं कि अभी हम दूसरा बच्चा कर सकें। और उन्होंने मुझे दवा ला के दी। शायद गुरुजी हमारी वहाँ से ही हमारी गलती हुई। और मुझे अब एहसास हो रहा है गुरुजी उस चीज़ का कि हमसे कितना बड़ा पाप हुआ, जो हम दर दर भटक रहे थे बच्चे के लिए। एक बच्चा हमारे पास जब आ गया, उसके बाद हमने दूसरा, गुरुजी पता नहीं वो क्या था हमारे साथ, क्या नहीं था। शायद हमारे जीवन की सबसे कड़ी परीक्षा थी, जहाँ पर हम फेल हो गए और हमने वो बच्चे को अवॉइड कर दिया। और वो बच्चा अवॉइड करने के बाद मैं जस्ट उसके 8-10 दिन बाद ही गुरुजी के बड़े मंदिर में पहली बार गुरुजी के दर पे पहुंची। और गुरुजी मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं आपके जब सामने पहुंची थी वहाँ पर बड़े मंदिर के अंदर, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे गुरुजी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने आपसे वहाँ पे भी अपनी गलती का एहसास किया था गुरुजी। मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, और ना ही मैं गुरुजी के ऊपर उस टाइम पर विश्वास करती थी। पर जब मैं गुरुजी की लाइन में पहुँची, पहली बार में तो मैं सीधे सीधे निकल गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पर मुझे है ना, वो मैंने अपना फर्स्ट सत्संग जब शेयर किया था,
अपनी लाइफ का पहला सत्संग जो मैंने शेयर किया था उसमें मैंने अपना बताया हुआ था कि मैं पहली बार जब बड़े मंदिर गई थी तो एक बार जो उस लाइन से निकलते हैं तो हम लोग जल्दबाजी में निकल गए, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, मुझे पहला कनेक्शन मेरा तब नहीं जुड़ा हुआ था। गुरुजी ने मेरा पूरा एक राउंड लगवाने के बाद मुझे दोबारा चांस दिया, क्योंकि जो हमारे हाथ में प्रसाद मिला हुआ था वो बंदर छीन के ले गया था। पता नहीं गुरुजी ने शायद मुझे वहाँ पर ही एहसास कराया कि बेटा जो तुम्हारा जो कष्ट था, जो तुमसे गलती हुई है, वो तुमने एक परिक्रमा करने के बाद मुझे दोबारा गुरुजी ने बुलाया। उस गलती की सज़ा थी वो कि हमारे हाथ से वो लंगर प्रसाद छीन लिया गया। सॉरी संगत जी। फिर मुझे दूसरा राउंड कराया गया। वहाँ सेवादार अंकल ने बोला कि आपको फिर से पूरा राउंड करना पड़ेगा। और जब मैं जो दूसरे राउंड में गुरुजी के सामने पहुंची हूँ, मुझसे बोला गया कि आप रुक के यहाँ पर गुरुजी के आराम से दर्शन कर सकते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी क्या है। मैं सामने खड़ी हुई, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मेरे साथ में सब लोग थे, मैं सबसे कह रही, मुझे समझ नहीं आया। मैं वहाँ खड़ी थी, मुझे अपने आप से अब फील हो रहा है कि लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि ये कितनी दुखियारी है, क्यों इतना रो रही है। पर पता नहीं गुरुजी के सामने खड़े होकर मुझे इतना रोना आया। और आज भी मैं इस चीज़ को जब शेयर कर रही हूँ ना, मेरी आंसू नहीं रुक रहे हैं संगत जी। पर गुरुजी, मैं अपनी गलती को कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। हमसे जो गलती हुई उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी। हम उस लायक नहीं थे कि हम दूसरे बच्चे को संभाल पाए, क्योंकि हमारी कंडीशन ये नहीं थी कि हम अपना कैसे गुजारा करेंगे, हमारे बच्चे का कैसे गुजारा करेंगे गुरुजी। और उस टाइम पे पहली बात तो मेरा ये जो सिजेरियन हुआ है, मुझे डॉक्टर ने पहले ही 5 साल के लिए मना किया हुआ था, क्योंकि मेरा जानलेवा ऑपरेशन हुआ था। बस ये है कि गुरुजी की कृपा से मैं बच गई थी। मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीज़न लिया था कि अभी हम बच्चा नहीं करेंगे, और हमने वो बच्चे को अवॉइड किया। अब गुरुजी, अब मेरी बेटी 5 साल की हो जाएगी और अब हम बहुत ट्राई कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि मुझसे सब लोग बोलते हैं कि अभी वक्त है। अभी कई ऐसे केसेस सुनने में आते हैं, जो लोग देर करते हैं तो बहुत देर हो जाती है। गुरुजी, मैं कभी कहना नहीं चाहती थी, पर आज मैं आपसे झोली फैला के बोलती हूँ मेरे गुरुबा, मेरे इस झोली में मेरा जो बच्चा मैंने अपनी गलती से खोया था वो वापस दे दीजिए गुरुजी। मुझसे जो गलती हुई थी उसको माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मुझसे जो भी गलती हुई थी उसे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मैंने बहुत 2 साल से ज़्यादा होने को आया है उस चीज़ को लेके। मैं 2 साल से कंसीव नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, और मेरी बेटी के लिए एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी आज की दुनिया में जिस लड़की के खुद के भाई नहीं होते हैं ना गुरुजी, उनको कोई भाई, सब दुनिया वाले नाम के लिए तो होते हैं पर साथ कोई नहीं देते गुरुजी। जो सगे भाई बहन ही एक दूसरे का साथ देते हैं ना, वो कोई दूसरा नहीं देता। हाँ, 100 में से 10% लोग ऐसे हैं कि हाँ, बाहर के लोग भी साथ देते हैं, लेकिन गुरुजी मेरी बेटी के लिए, उसके लिए एक और उसका साथ दे दीजिए गुरुजी, उसकी जोड़ी बना दीजिए। और मेरी इस झोली में मैं आपसे झोली फैला के बोल रही हूँ गुरुजी। कहते हैं ना कि मांगो मत मानो। गुरुजी, मैं आपको दिल से मानती हूँ, और इस बात को मुझे बताने के लिए मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरे आंसू आपके आगे गिर रहे हैं ना गुरुजी, ये उस चीज़ का साक्षात्कार है कि मैं आपको कितना दिल से मानती हूँ गुरुजी। गुरुजी, जो भी हमसे गलती हुई है उसको माफ़ कर दीजिए गुरुजी, और एक बार फिर से अपनी बेटी की झोली भर दीजिए गुरुजी, जिससे दुनिया में किसी को ये कहने को ना रह जाए कि तूने गलती करी थी ना, उसका भुगत रही है। गुरुजी, मैंने भुगत लिया। अब मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मुझे उस टाइम पे ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि जो आता है वो अपनी किस्मत लेके आता है। शायद मैंने उसको आने से पहले ही रोक दिया,
इसलिए हमारी किस्मत हमें इतना परेशान कर रही थी गुरुजी, लेकिन मैंने अपनी गलती मान ली गुरुजी, और आपने मुझे इस चीज़ का एहसास आज कराया। मैं कसम से कह रही हूँ संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, गुरुजी की ज्योत जल रही है मेरे सामने, गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज मैं ये सत्संग शेयर करूँगी, पर पता नहीं गुरुजी को जो कुछ भी मेरे मुँह से निकलवाना था, आज गुरुजी ने वो ही निकलवाया है। और सॉरी संगत जी, मेरे 7वें सत्संग में इतना डिले इसलिए हो गया क्योंकि बीच में मेरा मंथली सर्कल चल रहा था, इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मैं जैसे ही फ्री हुई हूँ, मैं इसलिए अपना सत्संग, आज मैं पूजा करने बैठी हूँ तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और कल से मैंने पूजा करना स्टार्ट किया है। कल मैं ना मंदिर वगैरह साफ़ कर रही थी, हफ्ते भर नहीं हुआ था मेरा मंदिर साफ़। मेरे हस्बैंड अंकल क्या करते हैं, पूरा बड़े मंदिर को सही से साफ़ नहीं करते हैं, बस वो सामने से जोत जला देते हैं और धूप बत्ती जला देते हैं, बस इतनी ही पूजा करना उन्होंने वो भी अभी शुरू किया है। पिछले महीने से ही पूजा करना शुरू किया, नहीं तो वरना वो इतना भी नहीं करते थे। अब ये है कि गुरुजी का कम से कम धूप बत्ती तो जला देते हैं। पर मैं जब फ्री होती हूँ हफ्ते भर बाद, तो मैं पहले मंदिर पूरा सही करती हूँ, उसके बाद में, इसलिए मुझे कल टाइम लग गया और कल मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। आज गुरुवार का दिन है और गुरुजी का दिन है, इसलिए गुरुवार मतलब गुरुजी का वार, इसलिए मैं आज अपना सत्संग 7वां सत्संग कर रही हूँ। इसके बाद से ये मेरा 7 सत्संग वाला सत्संग मेरा क्लियर होता है। और गुरुजी, अब मैं अपने अगले सत्संग के लिए तैयारियाँ करूँगी। पर गुरुजी, अपनी बेटी की आप इस अरदास को प्लीज़ पूरा करना गुरुपा। आपके चरणों में हजारों बार कोटि कोटि नमन गुरुजी, करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु मालिक, जो आपने मुझे मेरी भूल का एहसास कराया। शायद आपको मेरे मुंह से यही बात निकलवानी थी। और गुरुजी, अब अपनी इस बेटी पर अपनी कृपा का हाथ रख दीजिए गुरुजी। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती गुरुजी, मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जो देना है वो बिन मांगे ही देना है, तो मांगने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं अपनी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात इसलिए रखी मैंने गुरुजी, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ, मुझसे उस दिन गलती हुई थी, शायद इसलिए उसकी सज़ा मुझे मिली। पर गुरुजी, अब मेरे जो भी माड़े कर्म हैं, जो भी मेरे गंदे मन के विचार हों, जानबूझ के कुछ गलत नहीं करती गुरुजी, पर जो भी हमसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन सबको क्षमा कीजिए। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और अपने सत्संग को यहीं समाप्त करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।